चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो जंग आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई थी और जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने यह कहा था कि अल्टीमेटली जो जीत है वो भारत के पल्ले में आएगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से आईसीसी को ऑर्डर्स जारी करेगा वही ऑर्डर्स जो है वो आईसीसी फॉलो करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्टीमेटली यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जो आईसीसी और बीसीसीआई का कहा है उसको मानेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्शन दिया, इस रिएक्शन के बाद जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और जो आईसीसी प्लस भारतीय मीडिया है, इन सब की आंखें चुंधिया कर रह गई। और अब एक खबर या एक आर्टिकल यूं समझे कि ईएसपीएन क्रिक इन्फो के ऊपर लिखा गया और इस आर्टिकल को डिट्टो कॉपी करते हुए जो भारतीय मीडिया है उन्होंने ये चूरन बेचा कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग हुई, इस बोर्ड मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो बाकी सारे मुल्क थे उन्होंने बगावत की है। और ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने ये आर्टिकल क्यों लिखा, इस आर्टिकल के पीछे जनाब क्या चीजें हैं और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या कर रहा है, ये डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो विक्रांत गुप्ता साहब ने एक खबर दी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक डोजियर जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को देगा और इस डोजियर के अंदर जो जनाब 2008 के मुंबई अटैक से उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो सारे का सारा इंक्लूड किया जाएगा और आईसीसी को कहा जाएगा कि ये वो रीजंस हैं जिनकी बिना पर जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। अब उसी डोजियर के अंदर जो विक्रांत गुप्ता साहब के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट होगी, उसमें कुछ चीजों की एडिशन होने जा रही है। और वो एडिशन क्या है, अभी जब भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई टेस्ट, जिसमें भारत जनाब 3-0 से सीरीज हारा, 12 साल के बाद अपनी होम कंडीशंस में भारत ने टेस्ट सीरीज हारी। इससे पहले जो भारत ने 2-0 से सीरीज जीती थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उस बांग्लादेश सीरीज के दौरान एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जो भारत के एंटी जा सकता है, जो पाकिस्तान को कह रहे हैं ना कि डोजियर देंगे, चार्जशीट लगेगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा तो अगेन जो भारतीय मीडिया है इन सबको ना सिर्फ मिर्चें लगेंगी बल्कि इनकी जनाब एक दफा फिर से जो आत्मा है वो रुल जाएगी। किस तरह से, ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा जो एक रिपीटेड एक्शन मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं और आपसे मेरी जनाब ये रिक्वेस्ट है कि ये चैनल चूंकि शैडो बैन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा था और इस शैडो बैन से निकलने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मैक्सिमम जो कमेंट्स है वो आप करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो पुरानी वीडियोस हैं अभी इस वीक की, उनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। सो इस रिस्पांस को अभी कंटिन्यू रखना है ताकि हमारा ये चैनल जो है वो कंप्लीटली शैडो बैन से है जो है उससे बाहर निकल आए। अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब और सबसे पहले जो डोजियर देने की बात गुप्ता साहब ने की, अब इनको कहीं ना कहीं से बीसीसीआई के कुछ इनसाइड सोर्सेज जो हैं उन्होंने बताया होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि गुप्ता साहब ने एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पूछा नहीं होगा कि यार ये जो आप क्रिकेट के अंदर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला डोजियर लेकर आ रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की मीटिंग में यह कह दिया कि पाकिस्तान जब भारत के अंदर खेलने के लिए जाने लगता है, जैसे 2023 की एग्जांपल, 2016 की एग्जांपल, यही 2 लास्ट टाइम्स है ना जब पाकिस्तान भारत के अंदर जाकर खेला, तो जब भी यहां से पाकिस्तान टीम जाने की हामी भरती है, वहां से शिवसेना के जो गुंडे हैं वो पाकिस्तान को अटैक करने के और पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब भी इंडियन टीम पाकिस्तान आई तो कभी भी किसी भी जमात की जानिब से, चाहे वो रिलीजियस जमात है, चाहे उसको एक्सट्रीमिस्ट जमात के तौर पर भारत प्रेजेंट करता हो, लेकिन किसी जमात ने भी कभी भी भारत के एंटी कोई जो जनाब स्टेटमेंट है वो नहीं दी।
तो पाकिस्तान तो कल को आपकी ये जो डोजियर है उसको बत्ती बनाएगा और आपके सामने रखकर बोलेगा कि हम तो इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि 26, 29, 31 ये 3 इवेंट तो आपने होस्ट करने हैं ना आईसीसी के। तो पाकिस्तान को तो आप खुद जनाब जो एक एग्जाम्पल है वो दे रहे हैं कि कल को वो इस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि नहीं जी वो पुरानी बातें हैं, तो फिर भी जो रिसेंट टाइम्स की बात है जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम जब दौरे पाकिस्तान के बाद जब इंडिया गई 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो वहां पर जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है वो जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा नहीं कर पाई थी। तो ये भी तो पाकिस्तान आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा कि देखें अगर हमसे कंसर्न्स हैं तो बाकी टीमें भी तो भारत के अंदर जब जाती हैं उनके साथ ये रवैया होता है। कभी ऑस्ट्रेलिया जीत रही होती है तो उनके ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर बोतलें फेंकी जाती हैं, कभी स्टेडियम के अंदर आग लगा दी जाती है। पाकिस्तान में तो कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। सो ये जो डोजियर वाली कहानी है ना, ये भारत के अपने गले पड़ेगी। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने जनाब एक खबर दी और इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। अब मैंने बड़ी खोज लगाने की कोशिश की कि यार ये सीसीटीवी फुटेज इतनी खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पे सारे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की बगावत की है और ये अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। तो जब मैंने स्टोरी को डिग आउट किया तो ये ईएसपीएन क्रिक इन्फो का एक आर्टिकल था और आर्टिकल में इंटरेस्टिंगली हेडलाइन के बाद जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो है उन्होंने लिखा आवर कोरेस्पोंडेंट इमेजिन्स द गोइंग्स ऑन, यानी कि ये जो सीसीटीवी फुटेज के नाम के ऊपर भारतीय मीडिया ये कह रहे हैं ना कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई, ये असल में इमेजिन किया जा रहा था। एक फिक्शन जो है वो क्रिएट किया गया ईएसपीएन क्रिक इन्फो की जानिब से। और इस अगर फिक्शन को भी स्टडी किया जाए, बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज किया जाए, तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि जनाब क्रिकेट एक रिलीजन की तरह, जब 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के अंदर अहमदाबाद ग्राउंड में आसमान से नीचे जमीन पर लाई गई थी ना और वहां से टूर उसका बकायदा आगाज होना था, तो जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर जो क्रिकेट है वो एक रिलीजन की तरह उसको पूजा जाता है। तो जो अपने रिलीजन के साथ ये कर रहे हैं कि उसको तबाह कर रहे हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं। अब जनाब इस जो क्रिक इन्फो की जानिब से दिया गया है आर्टिकल, इस आर्टिकल को अगर मैं पूरे का पूरा आपके सामने रखूं तो इसमें जनाब जो पहली चीज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो आईसीसी है और जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे उनके सामने ये रखा कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, 100 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं, तो अब जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो अनाउंस हो देना चाहिए। इसके बाद आईसीसी डेलीगेट जो है वो कहता है यस अबाउट द प्लान शेड्यूल, ये इतनी सी बात करते हैं। तो देन बीसीसीआई जो है वो जनाब नचिस आईसीसी डेलीगेट इन रिब्स, यानी कि यहां पे हाथ मारते हुए कहता है, या हम जिस तरह कोनी मारते हैं ना, ये कोनी मारते हुए जनाब वो कहते हैं कि आपने अभी तक शेयर नहीं किया। तो फिर जो आईसीसी डेलीगेट है ना वो कहता है आई वाज जस्ट गेटिंग अराउंड टू इट, और फिर बीसीसीआई वहां पर खड़ा होकर कहता है कि टीम इंडिया वॉन्ट बी कमिंग टू पाकिस्तान, और फिर आईसीसी डेलीगेशन कहता है बीसीसीआई की साइड लेते हुए, और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके बारे में ये कहा गया ना कि इनकी औकात क्या है, उन्होंने फिर जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जनाब जो क्रिक इन्फो का एक इमेजिनेटिव सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गिच्ची से पकड़ा, यहां से पकड़ के कहा कैसे नहीं होगा, ये आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। और एट द एंड जो इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की वो ये था कि जनाब जो ईसीबी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा कम ऑन ओल्ड चैप, डोंट मेक दिस एनी हार्डर देन इट हैज टू बी, जस्ट हैंड ओवर योर ब्लूमर्स, यानी कि अपने जो कच्चे हैं ना वो उतार के इनको दे दो और आपको ब्रॉडकास्ट में से कुछ पैसा मिल जाएगा। ये वो क्रिकेट के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जिस क्रिकेट के बारे में भारतीय शायकीन क्रिकेट के ये ख्याल है कि ये हमारा मजहब है, और भारत के चीफ सेक्रेटरी जय शाह 2023 में कह चुके हैं कि क्रिकेट को मजहब की तरह पूजा जाता है। ये उस क्रिकेट के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाल कर रहा है, और ये असल में कोई
अपनी बड़ाई नहीं है, बल्कि ये आपकी बदकिस्मती है कि आप पूरी दुनिया क्रिकेट के सामने नंगे हो गए हैं कि आप क्रिकेट को किस तरह से एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बहुत अच्छा है। अभी कुछ सरप्राइजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं जो जनाब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके सामने रखूंगा, और जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।